नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे और जय हिंद मेरे सभी देशवासियों को। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने अभी यहाँ पे बोला कि राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। ये जो चीज़ मैंने भी बोली, इस चीज़ का मैं लास्ट में आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि मैंने क्यों बोली और हर हमारे भारतवासी को ये बोलना चाहिए और ये क्यों बोलना चाहिए, इसका लॉजिक भी दूंगा। बस जलियांवाला बाग हत्याकांड इस चीज़ को प्रूव कर सकता है, इसलिए सबसे पहले हम टॉपिक लेकर आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए इधर गौर से, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे इतिहास में बहुत ही एकदम ब्रूटल दिखाया गया है, और ब्रूटल दिखाया ही नहीं गया बल्कि ये ब्रूटल है। और हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है, हमारे देश के उन लोगों को मारा गया है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। हम सबको पता है कि हमारा देश कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज हमारा देश ऐसी कंगाली की पर खड़ा है। जब एक समय था कि हमारे देश में जब सिक्का आता था उस पर धान बने रहते थे, जो गोल सिक्का होता था 1 रुपए का इस तरह का, उस पर यहाँ पे कुछ इस तरह के धान बने रहते थे। लेकिन आज का जो सिक्का है उस सिक्के पर यहाँ पे इस टाइप का कुछ ठेंगा बना रहता है, ले ठेंगा ससुर के। इस ठेंगे का हम क्या करेंगे, और ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। जहाँ हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था और आज हम इस ठेंगे पे आ गए, फिर भी कोई इसको अता पता कुछ नहीं है। लेकिन हमारा बस ये चलना है, हमारा ये ड्रामा ऊपर चलता रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे निहत्थे लोगों को मारा गया। और ये क्यों मारा गया था इसका रीजन समझिए कि एक समय था हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, तो वहाँ पे हमारे देश में धान, खेती, गेहूँ ये काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ करते थे। और इसी समय पर 8 अप्रैल के करीब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि इस समय गांधी जी जो थे अपने देश के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहे थे, और इन्होंने ही बहुत सारे आंदोलन किए। अगले वीडियो हम गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो गांधी जी के बारे में नहीं है, तो इसका थोड़ा सा रोल ले लेते हैं कि गांधी जी का यहाँ पर अपना वर्चस्व था। गांधी जी अपनी चरम सीमा पर चल रहे थे कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड सेलिब्रिटी जिसको हम कह सकते हैं कि अपने टाइम पर बहुत ही पॉपुलेटेड सेलिब्रिटी थे यहाँ पर। लेकिन इसी के बाद 5 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को, हम सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं या जो खान पीन सबसे अच्छा किसका है, तो अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया में सबसे अच्छा खान पान होता है पंजाबी लोगों का। और पंजाब में बहुत सारे जमींदार लोग रहते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी खेती होती है, एकड़ों में खेती होती है। किसी के पास 15 एकड़, किसी के पास 20 एकड़, किसी के पास 100 एकड़, बड़े लेवल में जिसके पास खेती होती है। तो जब जिसके पास इतनी सारी खेती होती है, जब इसकी फसल होगी की आएगी, तो जाहिर सी बात है उस घर में पैसा ही मोटा आएगा। जब पैसा मोटा आता तो पैसे से ही खुशियाँ आती हैं। तो इस खुशी को जाहिर करने के लिए पंजाब के जो किसान थे वो जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर में, हम दिखाना चाहेंगे नक्शे के थ्रू कि जिस तरह से ये हमारा इंडिया का नक्शा बनता है, तो यहाँ पे कुछ पंजाब का हिस्सा है ये। तो पंजाब के हिस्से में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहीं अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग है और इसी बाग में हत्या हो गई थी। और ये हत्या एक तरह से कांड कह सकते, मतलब अचानक से कैसा कांड हो गया यहाँ पे, तो इसी को नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 13 अप्रैल, इतिहास की घटना, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर ये घटना हो गई। लेकिन ये हुई क्यों? इस समय अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर ये गांधी जी जहाँ भी जाते थे किसी से लड़ते नहीं थे, जहाँ भी गए अपनी एक सेना इकट्ठी करी, सेना इकट्ठी करने के बाद शांतिपूर्वक बैठ गए और नरम दल से, और अपनी जो भी उनकी चीज़ें थी कि हमें ये चीज़, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग, एकदम ऐसा नहीं कि मेरी मांग पूरी कर, मेरी मांग पूरी कर, ऐसा नहीं, ऐसा एकदम से हमारी मांगे पूरी करो। शांति से बैठ गए, और शांति से बैठे तो जब आप किसी से शांतिपूर्वक कोई चीज़ मांगते हैं तो सामने वाला फिर मजबूर हो जाता है आपको देने के लिए, क्योंकि वो आपका विरोध भी नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता कि इसने जबरदस्ती किया या हमला किया, ये सब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक करते हैं तब कोई नहीं करता। लेकिन अगर आप दंगा पूर्वक करते हैं या कुछ आप ऐसी हरकतें करते हैं कि ओए झुकेगा नहीं, तेरे सामने ये करना ही होगा, फिर भाई साहब आप झुकोगे नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आपको झुका के रहेगी। तो पुष्पा फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। तो यहाँ पर तो इनको, अंग्रेजों को यही लग रहा था कि ये गांधी जी अपने बहुत सारे आंदोलन को सफल बना चुके थे, चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, जो भी इनके चलते चले जा रहे थे, आंदोलन को सफल बनाते जा रहे थे।
तो अंग्रेजों को यही लग रहा था कि शायद ये गांधी की कोई चाल है कि ये पंजाब के सभी लोगों को यहाँ पर अमृतसर में, पंजाब में जलियांवाला बाग में सभी लोगों को इकट्ठा करके कोई ना कोई ये गांधी रणनीति बना रहा है और फिर अचानक से हमला करेगा। फिर अंग्रेज कहेंगे हमला तो अचानक हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। हमला अचानक नहीं, यहाँ पे कोई हमला की साजिश भी नहीं थी। हमारे यहाँ के जो किसान लोग थे वो अपना एक सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए थे, मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे कि हम खुशियाँ मनाएंगे, हमारे यहाँ पे खेती अच्छी होती है, फसल काफ़ी लंबी मात्रा में होगी। लेकिन यहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम था चेम्सफोर्ड। यहाँ के गवर्नर चेम्सफोर्ड थे उस टाइम के, तो गवर्नर थे चेम्सफोर्ड। लेकिन आर्मी की जो सबसे बड़ी सेना का जो सबसे लीडर होता है, सबसे हेड जो होता है, उसका नाम था जनरल ओ डायर। क्या नाम था? जनरल ओ डायर। क्या नाम? जनरल ओ डायर। आर्मी की जो सबसे बड़ी सेना का नाम, सबसे बड़ा लीडर था, उसका नाम था जनरल ओ डायर। जनरल का आएगा, किस काम का जनरल, ऐसा जो कोई भी बात को ना समझे, सिर्फ ओ डायर। ये सारा चोर, मतलब कि ओ डायर, इसका मन तो करता है ऐसे उठा आ रही और ऐसे करके धाए धाए, जैसे मार्को फिल्म में काटता है साला, इधर से धाए धाए, एनिमल फिल्म में से कदम करता है, ऐसा ही इनका काटो। लेकिन अभी ये क्या कर सकते, खैर काटेंगे किसी ना किसी दिन को। तो यहाँ का जनरल ओ डायर आएगा, जनरल ओ डायर सर। ये ओ डायर ऑर्डर देता है अपने नीचे वाले को, अपने नीचे जिसके नीचे रहता है उसको कहता है जनरल आर डायर को। ये भी कहा जनरल सर डायर। डायर, डायर गलत नाम रह दिया, ये इनका नाम डायन होना चाहिए था, लेकिन ये तो जेंट्स थे। डायर ठीक, भूत, चुड़ैल नहीं, ये सब ऐसे इनके जय नाम से ही जच रहा है यार, काटा पेटी कर। ओ डायर ने कहा जनरल आर डायर से कि हमारे यहाँ पर देखो इंडिया में क्या चलता है, जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हमको मारेंगे, फाउट मारेंगे। एक काम करो जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर से कहता है आर डायर तुम इन सबको मारो। ना कोई बात सुना, ना कोई पूछा। अरे हमला करने से पहले एक बार पूछ लेते, अरे ये पूछ लेते, किसी छोटे बच्चे से ही पूछ लेते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये गवर्नर, ये चेम्सफोर्ड, इसको साले को ये शर्म ना आई कि देश का यहाँ पे गवर्नर बना बैठा था यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को, कि ये पूछ तो ले कम से कम किसी से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसको बताया नहीं ओ डायर ने, और आर डायर से बोल दिया कि यहाँ पे लोगों को मारो। और हमारा ये जो प्यारा भारत का नक्शा है, यहाँ पे पंजाब के लोग, जो पंजाब के लोग, इनके दिल को पाना किसी के पास की बात नहीं है। फ्री में लंगर खिलाते हैं, फ्री में लंगर में इतना शुद्ध खाना खिलाते हैं कि आप अपने घर में भी नसीब ना होता होगा। ये बात कड़वी है लेकिन रियलिटी है, क्योंकि ये जो इतना शुद्ध खाना खिला देते, और आप रोज जाओगे तो रोज खिला देंगे। और इन लोगों से किसी ने भी नहीं पूछा कि यहाँ पर लोग जो इकट्ठे हुए आकर हुए क्यों। कोई एक ही पूछ, ये अकेला पूछ लेता ये ससुरा, या इनमें से कोई ये पूछ लेता, एक आध कोई तो होते, कोई पूछ तो लेते कि हुए क्यों। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को पता था कि हम लोग अपने किसान भाई खेत में जो काम कर रहा है, फसल उगी, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए जलियांवाला बाग आए, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, और सारे लोग इकट्ठे होते चले गए और अपना सेलिब्रेशन करने। जैसे इकट्ठे सेलिब्रेशन होने के लिए आएगी, यार आज तो बहुत अच्छी फसल होगी हमारी, ओए साडा फसल तोड़े नाला चक दे फटे। तो हमारे यहाँ ये खुशियां चल रही थी, और ये भूत इस भूत से कहता है मारो। और हमारे यहाँ के कितने लोग, लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग, जिन्होंने, इनकी कोई गलती भी नहीं थी, इनकी कोई गलती थी जिनको मार दिया, इनकी कोई गलती नहीं थी जिनको यहाँ मार दिया। और ओ डायर कहता है मारो, और आर डायर मार भी देता है। अब आपके दिमाग में भी ये आ रहा हो कि आर डायर का पागल था जिसने मार दिया। आर्मी का एक रूल होता है कि अगर आपके हेड ने कह दिया कि इनको मारो, तो फिर किसी की नहीं सुनता, सुननी ही नहीं है, क्योंकि हेड ने जो कहा वो सही है। तो एक तरह से ये तो सही था कि अपने ऊपर वाले का फॉलो कर रहा था रूल, लेकिन थोड़ी बहुत तो सहूलियत बरतनी चाहिए थी कि कुछ तो पता करें। नहीं पता किया और हमारे लोगों को मार दिया। और इतिहास की ये दिल दहलाने वाले, जहां 1000 से ज्यादा लोग, और इसी जलियांवाला बाग में एक कुआं था, यहाँ पे ये स्पेस है, लोग अपनी जान बचाने के लिए फायर, जैसे फायर बोला उड़ाने आड़ा को, तो फायर और यहाँ पे मारना शुरू हुआ। तो लोग जान बचाने के लिए कुछ कुएं में भागे, तो कुएं में भी फिर इतने लोग गिरे कि फिर कुएं में भी मरने लगे, कुछ अपनी जान बचा के भागे। और इसी के बीच में धड़ धड़ गोलियां चल रही हैं, और पूरे यहाँ के लोग एकदम लहूलुहान हो रहे हैं। और हमारा देश, छोटा बच्चा, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं छोड़ा इन अंग्रेजों ने। और हम आज कहते हैं कि ब्रिटिश, अंग्रेज, ये
गोरे गोरे, बॉयलर मुर्गे की तरह है। मुर्गे को छील दो ना, ऐसे खाल उधेड़ना तो वैसी शक्लें होती हैं इनकी। एक तमाचा गाले ना तो इनकी कनपट्टी लाल हो जाती है। और ये हमारे यहाँ ये सब करके चले गए। यहाँ पे कुएं में भी लोग गिरे जान बचाने के लिए कि हमारी कम से कम जान बचे, इतने कूद गए इसमें भी कि फिर यहाँ पे भी जाने बचे। तो जितने कूद गए, 1000 से भी ज्यादा, 1500 के बीच में, 1000 से 1500 के बीच में तो लोग ऑन द स्पॉट मर गए वहीं पर। और 250 से 300 लोग यहाँ पर घायल हुए। और कितने लोगों को पता नहीं यहाँ चोटें पहुंची। लेकिन इन्हीं के बीच में एक छोटा सा बच्चा जो बहुत बिलख रहा है, कहता कि मेरी माँ भी चली गई, बापू भी चला गया, और देश के मेरे किसान भी चले गए। मैं 7 साल का बच्चा जो यहाँ पर खड़ा और ये सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, कुछ नहीं सूझ रहा है। गोलियां धड़ 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 चल रही, तो जैसे भी तैसे वो अपने आप को छुपाता है यहाँ पे, और किसी न किसी जगह पे यहाँ पे छुप जाता है। और छुप जाता है तो वो यहीं प्राण लेता है कि माँ कसम, मेरे यहाँ के निहत्थे लोगों को मारा है ना, एक दिन आएगा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे यहीं तुम्हें मारूंगा, मैं मारूंगा। और अंग्रेजों की ये चाल होती है कि ये जहां जाते हैं हमला कर दें, अगर हजारों आदमी मारे, लाखों मारे, मर जाए कोई बात नहीं, अगर ये वहां राजा बन गए तो ये एक मतलब कि मान के चलो ओलंपिक में इनको जैसे मेडल नहीं दिया था ओलंपिक विनर को, तो ऐसा इनके साथ ट्रीट किया जाता है वहां इंग्लैंड में। ब्रिटिश लोग 1 लाख मारो, 1000 मारो, करोड़ मारो, तुम कितने भी मार दो, अगर तुम वहां जीत के राजा बन गए देन यू आर ग्रेट। अगर तुमने लाखों करोड़ों 10 लाख कितने भी मार दी लेकिन तुम राजा नहीं बनवाए देन यू आर अ फेलियर, लूजर। ये अंग्रेजों का नियम होता है। तो यहीं पर एक बच्चा जो यहाँ प्रण लेता है कि आज तो तुमने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ के लोगों को ही मार दिया, माँ बाप सब निहत्थे लोग मरे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिन आएगा जिस दिन तुम्हारे घर में घुस के तुझे मारूंगा। तो जब ये यहाँ से ये छोटा सा बच्चा, घटना थी 13 अप्रैल 1919, इसके ठीक 21 साल बाद, इसी के ठीक 21 साल बाद 1940 में हमारे यहाँ के सबसे बहादुर लड़का, ये जो लड़का यहाँ देख रहा था कि ये क्या तांडव रचा गया, अंग्रेजों की क्या साजिश थी। ठीक 21 साल बाद 1940 में जब ये लड़का गया इंग्लैंड, तो वहां जाके पूछा कि वेयर इज ओडायर, क्योंकि उस समय ओडायर की डेथ हो चुकी थी 21 साल बाद। तो जब ये गया, पार्टी चल रही थी अंग्रेजों की, रईसों की, बहुत बॉयलर मुर्गों की पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में जब ये गए तो वहां पूछा वेयर इज ऑडायर, तो ऑडायर वो वोडका, शराब, विस्की, जो भी इसका रम वगैरह जो इतना, क्योंकि वो तो पीते ही रहते, खानदानी उनका रिवाज है, छोटा बच्चा पीना शुरू कर देता है, तो पीने लगा था। जब यहाँ से ये बच्चा गया तो वहां पूछा आर यू ऑर्डर, तो ऑर्डर कहते हैं या आई एम ऑर्डर, आई किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया इन अ जलियांवाला बाग हत्याकांड, आई वाज सुपरस्टार इन इंग्लैंड। तो ये बच्चा कहता है ओह यू आर सुपरस्टार, नाउ आई विल शो यू हु आई एम। निकाली बंदूक और धाए 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 धाए, और मारने के बाद ये लड़का वहां से भागा भी नहीं है। तो जब यहाँ से भागा भी नहीं इंग्लैंड में, तब फिर इससे पूछा गया कि तुमने मारा तो इसको भागे क्यों नहीं। तब ये लड़का कहता है अगर मैं भागता तो एक सरदार उधम सिंह पैदा होता, लेकिन मैं नहीं भागा। आज तुम्हारे यहाँ के, आज से पहले 21 साल पहले तुम्हारे यहाँ के लोगों ने मेरे निहत्थे 1000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। अगर मैं भाग जाता तो एक ही सरदार उधम सिंह पैदा होता, लेकिन आज मैं भागा नहीं हूं, तो आने वाले समय में अगर तुम्हारे यहाँ से कोई यहाँ बदतमीजी करने जाएगा तो हजारों सरदार उधम सिंह पैदा होंगे। और फिर जब इनको अरेस्ट किया गया वहां पर कोर्ट में, फिर इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने जाति, धर्म, मजहब सब चीज को साइड करते हुए इन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या नाम बताया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। और इसी कैरेक्टर फिल्म है विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह, विक्की कौशल सर की इसी कैरेक्टर के ऊपर फिल्म है। और ये पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे जाके वहां अपना बदला लिया, वहां जाके कैसे नाम बताया। शुरुआत में मैंने कहा था कि राम राम सलाम अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय हिंद मेरे भारतीयों को, सभी ये सब मैंने आते हुए डायलॉग बोला था। और ये डायलॉग इसी से इंस्पायर होकर बोला था कि हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ कोई जाति, धर्म, मजहब मायने नहीं रखता, हम मायने रखता है तो सिर्फ इंसानियत। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। हम जब जनगण मन अधिनायक गाते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम ये सारी चीज़ अपने महाराष्ट्र को, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सारे यहाँ के स्टेट्स को लेते हैं। तो इन्हीं स्टेट्स में तो कहीं हिंदू हैं, तो कहीं मुस्लिम है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई हैं, और सभी जो मिलजुल कर रहते हैं।
और फिर किसी से कहो राम राम तो हट जाता, किसी से कहो अस्सलाम वालेकुम। अब भाई यार हम इंडियंस हैं, अगर आपसे कोई अस्सलाम वालेकुम करता है तो उसका वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करना आपका फर्ज है। आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए, कर लीजिए, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो कम से कम उसकी बुराई भी तो मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं अदर बोलेगा तो है नहीं, कोई दूसरे प्लेनेट का, इसी बोलेगा है। और भारत में रहता है, भारत में सब एक होके रहते हैं। यही मैसेज था कि हमारे इंडियंस को मिलजुल के रहना चाहिए। अगर मिलजुल के नहीं रहते हैं ना तो हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल दहला देती हैं, लेकिन हम सुधरते कहाँ हैं। इतिहास को सिर्फ पढ़ लेते हैं, हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। इतिहास पढ़ने का वैसा है ही नहीं, इतिहास तो सिर्फ एक सीखने का वैसा है। इससे आप सीख सकते हैं कि हमारे साथ जो पहले हो चुका है वो अब किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, और जो पहले नहीं हुआ अब वो हम करके दिखाएंगे। ये इतिहास सिखाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।